दिशा में कह दिया है तो सबसे पहले क्या करेंगे, दिशा में चाल निकालेंगे। यानी दिशा को हम डी से प्रदर्शित किए। अब ये नाव है और ये धारा है, दोनों एक ही दिशा में चल रही है। तो ये क्या होगा कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना दिया है 9 और समय कितना दिया है 36 मिनट दे दिया है। इस मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 का भाग देते हैं, यानी 60 ऊपर चला जाएगा। 12 से कटेंगे, 12 के 36 होता है और 12 5 60 होता है। 3 से इसको कटा देंगे 3 बार में, यानी 3 5 ये 15 आ जाएगा। यानी दिशा में नाव की जो चाल आ गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अब आगे करें कि धारा के प्रतिकूल समान दूरी का मतलब जो दिशा में दूरी तय कर रहे थे वही विपरीत में भी तय कर रहे हैं। तो विपरीत के लिए हम भी का इस्तेमाल कर देंगे और विपरीत के लिए भी का इस्तेमाल करेंगे। और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है 9 है और समय कितना है 54 मिनट है। 54 मिनट को घंटा बताएंगे तो 60 का भाग दे देंगे। इसमें 60 का भाग देंगे तो वो पलट के ऊपर चला जाएगा। 9 कम 9, 9 छक्के 54 और 6 से इसको कटा देंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब हमें दिशा में भी चाल पता चल गया और विपरीत में भी चाल पता चल गया। अब हमसे पूछा क्या है कि शांत जल में नाव की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल निकालना है या नाव की चाल। तो जब नाव की चाल निकालें तो दोनों को जोड़ देंगे और आधा कर देंगे। तो दोनों को जोड़ के हम क्या करेंगे आधा कर देंगे। तो दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 15 और प्लस 10 और बटे में 2 हो जाएगा। 15 प्लस 10 बटे में 2 यानी 25 बटे 2 हो जाएगा। और भाग दे देंगे तो 12.5 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है कि जब भी इस तरह का सवाल आएगा कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखा है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य को सीपी कहते हैं, बराबर है 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो जब बराबर में दिया हो तो इनका रेशियो निकाल लेंगे। सीपी और एसपी का जब रेशियो निकाल लेंगे तो जो एसपी के सामने है वो सीपी के नीचे आ जाएगा और जो सीपी के सामने है वो एसपी के नीचे आ जाएगा। अब बात समझिएगा, यहाँ हम 20 का खरीद के 25 में बेच रहे हैं। 20 का खरीद के 25 में बेच रहे हैं तो हमको देखना यह है कि 20 पे फायदा कितने का हो रहा है 5 का हो रहा है। अब परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा करें तो 20 से कम 20, 20 5 100 यानी 50 25 आ गया। यानी 25% का हमको क्या होने वाला है फायदा। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब उसी तरह से यहाँ पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेमी और 7 सेमी है। समचतुर्भुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे 2-3 बातें यहाँ से पूछ लिया जाता है, उनको भी समझने की जरूरत होती है। पहली बात यह है कि समचतुर्भुज का एरिया पूछेगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछेगा। जब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो आपको सूत्र लगाना है 1/2 गुणे दोनों विकर्णों का गुणनफल। यही सूत्र होता है और इसी सूत्र पे रख देंगे। 1/2 हो गया, पहला विकर्ण की लंबाई कितना है 10 हो गया और दूसरा विकर्ण की लंबाई कितना 7 हो गया। 2 से 2 को कटाएंगे एक बार में, 2 से 10 को कटाएंगे 5 बार में और 1 का 5 में 5 का 7 में गुणा कर देंगे तो 5 7 क्या आ जाएगा 35। और क्षेत्रफल का यूनिट हमेशा सेमी स्क्वायर में लिखेंगे। सेमी दिया है तो सेमी स्क्वायर में, मीटर दिया है तो मीटर स्क्वायर में लिख देंगे। अब दिया है कि सुमन ने एक समिति से मकान की मरम्मत करने के लिए 16,000 का ऋण लेती है और 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया। 2 वर्ष बाद उसने पूरा ऋण एक मुश्त जमा कर दिया। जमा की गई धनराशि की गणना कीजिए। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा हो पी यानी मूलधन कितना दे दिया है 16,000 दे दिया है। आपको रेट कितना दे दिया है तो रेट आपको दे दिया है 12.5% दे दिया है। और समय कितना दे दिया है तो 2 वर्ष दे दिया है। क्या है अमाउंट, यही ध्यान देना है अमाउंट। तो आपको क्या करना है कि अमाउंट यानी मिश्रधन निकालने के लिए इस जो दर है इसको हम भिन्न में बदल देंगे। भिन्न में बदल साधारण भिन्न बने तो 12 का 2 में गुणा किया 24 और 24 में एक जोड़ दिया तो 24 बटा 24 एक 25 बटा में 2
इस प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100 लगा देंगे, यानी ये हो गया ब्याज, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया ब्याज और ये हो गया मूलधन। मूलधन इन्हीं दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा मिश्रधन। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 200 में 25 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 225 और बटे में ये हो गया मूलधन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मूलधन कितना दिया है, 16,000 दिया है, तो मूलधन 16,000 है, इसलिए भाग मूलधन का दे देंगे। लेकिन जितना समय है उतना ही इसमें गुणा करेंगे, उतने बार ही। तो समय 2 है तो 200 का 2 बार गुणा कर देंगे, और मिश्रधन ज्ञात करना है तो 225 का भी 2 बार गुणा कर देंगे, 225 का। अब कटाएंगे तो कटेगा तो कटाएंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ठीक है, यानी 3 जीरो कट गया, बच गया 20। 4 से कटाएंगे तो 4 5 20 हो गया, 4 से कटाएंगे 4 चौके 16, 5 से कटा देंगे तो ये 5 चौके 20, 50 25। अब देखें ये 50 25, अब 25 चौके 100, लास्ट में जीरो आएगा तो लास्ट में सभी के जीरो आ रहा है, तो अब इसका गुणा कर दें, 104 का गुणा अगर 45 में करते हैं तो ये आ गया 180, 180 में 225 का गुणा कर देंगे तो 18 5 90 यानी 900 हो गया। अब ये हो गया 18 दूनी 36 यानी 360 हो गया, और ये हो गया 18 दूनी 36 यानी ये भी 360 हो जाएगा। अब सभी को जोड़ देते हैं, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, अठिया सभी को जोड़ देंगे तो मिश्रधन कितना आ जाएगा, आपको ध्यान देना है, कहीं गलती हो रही है क्या, अच्छा यहाँ पे गलती हो रही लग रहा है, फिर से इसको देख लेते हैं दोस्तों, फिर से देख लेते हैं, कोई बात नहीं। ये 16,000 आपका मूलधन हो गया, और गुणे 225 बटे में 200, और गुणे 225 बटे में 200, क्योंकि समय जितना है उसके हिसाब से 25 से कटाएंगे तो 25 नावा हो जाएगा, 25 आठे हो जाएगा, 25 नावा हो जाएगा, 25 आठे हो जाएगा। 8 से कटाएंगे तो ये हो गया 8 दूनी 16 मतलब 2000 हो गया। 8 से कटाएंगे, 8 एकम 8, 8 से कटाएंगे तो 8 दूनी 16, 4 बच गया, 8 5 4 0, ये 9 81 हो गया। 81 का 250 में गुणा कर देंगे तो 250 में 81 का गुणा करें तो 250 आ गया, कट गया, जीरो का जीरो, 8 5 40 का जीरो, 8 दूनी 16 और 16 4 20 होता है, जोड़ देंगे तो ये हो गया 5 0 2 0 2। अब ये देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, यही आपका इस प्रश्न का सही है।